अध्याय 1 इतिहास के अंतर्गत हम लोग आज प्राचीन इतिहास के कुछ क्वेश्चन को करेंगे जो आगामी आने वाले परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। विशाल स्नानागार कृतबाथ कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? पावा। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया? मगध। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? पोरस। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? कनिष्क। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनाया था? हरिसेन। एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? भोज, मिहिर भोज। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? सप्त सिंधु। कौन सी जनजाति सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी? समिति। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? अशोक मौर्य का रुमिनदेय स्तंभ। बौद्धों ने पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? स्तूप। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई? 483 ईसा पूर्व। भारतीय इतिहास के किस युग के दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? बुद्ध के युग में। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? महावीर। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है श्रवणबेलगोला में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? लौह। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम मूसा संहिता। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तक्षशिला में। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? श्रवणबेलगोला में। देवनामप्रिय के नाम से कौन विख्यात है? अशोक। किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा की? शिला राजादेश 13वें शिलालेख में उल्लेख था इसका। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? मेगास्थनीज। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? ब्राही। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? अशोक। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानीय कौन था? जिला प्रशासक। कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक का नाम बताइए? कनिष्क। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? समुद्रगुप्त। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? विष्णु शर्मा। मेघदूत का लेखक कौन है? कालिदास। बराह मिहिर थे एक प्राचीन खगोलविद यानी कि एस्ट्रोनॉमर। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? गुप्त। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? कृष्ण प्रथम, जो कि राष्ट्रकूट वंश से संबंधित था। कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने लिखी थी? कविराज मार्ग। राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान क्या है? कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोना और रन्ना तथा कैलाश मंदिर। रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी को किसका संरक्षण प्राप्त था? पुलकेशिन द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया था? थलवईपुरम तांबे की प्लेटों में। पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी थी? सोमदेव। विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन थे? बिल्हन। उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? ह्वेन स्वांग। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? लिपि अज्ञात है। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई है? राजगृह में। बुद्ध धम्म और संघ मिलाकर कहलाते हैं त्रिरत्न। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? शुंग। मिलिंद पान्हो क्या है? बौद्ध पाठ। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? गांधार कला। राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? कलिंग। लिच्छवी दौहित्र किसे कहते थे? समुद्रगुप्त को। किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? महेंद्र वर्मन
प्रथम। पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? वातापी के चालुक्य। कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? ऐहोल। पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। उत्तर मेरूर शिलालेख में किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? चोल। किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया? राजेंद्र प्रथम। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? उदयपुर। हर्षचरित के लेखक कौन थे? बाणभट्ट। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी थी। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन धान्यागार। देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। कौन से अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में होने वालों में से थे? जौ यानी कि यौ। सबसे पहले मनुष्यों द्वारा उपजाया गया अन्न यही था। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? गार्गी। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस में की गई है? पाली भाषा में। महावीर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। महाभाष्य लिखा था पतंजलि ने। प्राचीन भारत के चिकित्सीय त्रय किसे कहा जाता है? चरक, सुश्रुत और वाग्भट को। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? मौर्य राजा अशोक। कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? रॉक एडिक्ट 13। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसिप। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए? अरिकमेडू। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तेजपाल। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर में। कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण दिया जैन धर्म को। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? लोथल। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी व्यवसाय पर। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया मुंडकोपनिषद से। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? पाली। कौन सा भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? बाम सात पाक्षिणी। बाम सात पाक्षिणी। बुद्ध का प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया? चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानियों को भारत से बाहर निकालने वाला शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था मेगस्थनीज। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 261 बीसी में। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य। कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए? 78 ईस्वी। किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? गुप्तों के। फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है राजस्थान में। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया? ह्वेनसांग को। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे किसके द्वारा? आदि शंकराचार्य द्वारा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी तट पर पाए गए? रावी और सिंधु। यानी कि हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे बुद्ध के काल में। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? उपगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? विक्रमादित्य। किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? राजेंद्र चोल। चोल राजाओं का शासन था तमिलनाडु पर। खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने किया था? चंदेल राजपूत। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु का आरोही क्रम क्या है? ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, संन्यास है। यानी कि ये 4 अवस्थाएं हैं। शुरू में ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ, सबसे अंतिम में यानी कि चौथा संन्यास। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? कलिंग युद्ध से। शक संवत किसने और कब शुरू किया था? कनिष्क ने 78 ईस्वी में। वैदिक कार्यों का प्रमुख भोजन था दूध और इसके उत्पाद। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूला करते थे उसे क्या कहते थे? बलि।
बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ। भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी है? बिंबिसार। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तक्षशिला। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? सोना। प्रसिद्ध गुप्त संवत किस वर्ष से शुरू किया गया था? 319 ईस्वी। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? समुद्रगुप्त। अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? शिव। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है। हिंदू, बौद्ध और जैन। महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरचित कला के साक्षी हैं? पल्लवों द्वारा।